हेलो एवरीबॉडी। एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है इजराइल पर। मैं कहूंगा कि लास्ट ईयर अक्टूबर 7 के बाद से ये अब तक का सबसे ज्यादा डेडलीस्ट और खतरनाक अटैक है इजराइल पर, जहां 4 इजरायली सोल्जर्स जलकर मारे गए हैं और करीब 60 लोग जलकर बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और ये अटैक किया गया है हिजबुल्लाह के द्वारा ड्रोन से, जहां टारगेट किया गया है इजराइल की मिलिट्री बेस को। आप सोचोगे एक ड्रोन इतना ज्यादा खतरनाक विस्फोट किया और आयरन डोम क्यों फेल हो गया इसे इंटरसेप्ट करने में। आइए समझते हैं इस लेक्चर में कि इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है लेबनान और ईरान को, क्योंकि अब इजराइल कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ। और इन सब के साथ इजराइल की आयरन डोम इफेक्टिव क्यों नहीं रही। सो मेनी थिंग्स टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sriram's IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, 4 इजरायली सोल्जर्स जलकर मारे गए हैं और करीब 60 लोग बुरी तरीके से जलकर झुलस गए हैं। और देखो, ये अटैक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया है इजराइल की मिलिट्री बेस पर। आप सोचोगे वेट, हिजबुल्लाह पर तो इजराइल ने काफी सारे अटैक्स किए, इनकी कई सारे बड़े लीडर्स को मार गिराया गया है यहाँ पर इजराइल के द्वारा। इससे हिजबुल्लाह तो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका होगा। वो इस तरह के अटैक्स को एग्जीक्यूट कर कैसे पा रहा है, किस तरीके से उन लोगों ने अटैक किया कि यहां पर इवन आयरन डोम, एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के इस पर्टिकुलर अटैक को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। ऐसा क्या किया यहां पर हिजबुल्लाह ने। और इन सब के बाद यहां पर एक्चुअली हिजबुल्लाह को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कौन? तो देखो, हिजबुल्लाह को सपोर्ट है यहां ईरान, रशिया एंड इवन चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज का। और यहां पर देखो, एक सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, कई सारे यहां पर मीडिया आउटलेट जो हैं वो ये चर्चा कर रही हैं कि आखिर यहां पर इजरायली डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाई। और देखो, ये इजराइल की मीडिया आउटलेट द जेरूसलम की आर्टिकल है। ये वो 4 आईडीएफ के सोल्जर्स हैं जो मारे गए हैं। यस, काफी यंग दिख रहे हैं आपको। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इजराइल में आज के वक्त में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है स्कूल लेवल पे भी। तो वहां पर क्या होता है कि जब भी जरूरत पड़ता है सोल्जर्स की स्पेसिफिकली, तो स्कूल से इन लोगों को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी देश की सेवा करो, आपको आपकी ज़रूरत है अभी देश को। तो इस वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी यंग सोल्जर्स देखने को मिलते हैं। और देखो, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया दैट आईडीएफ नेम्स 4 फॉलन सोल्जर्स किल्ड इन हिजबुल्लाह अटैक ऑन गोलानी ब्रिगेड बेस। तो ये अटैक किया गया है गोलानी ब्रिगेड बेस पर। और देखो, यहाँ पर अटैक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम की फेलियर है। क्योंकि आप एक चीज़ सोचो, क्योंकि अगर मिलिट्री बेस पर अटैक हो जा रहा है, दैट मींस ये कहीं पर भी अटैक हो सकता है इस तरह का इन फ्यूचर। एंड यहां पे मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, इस अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये काफी ज्यादा समझने वाली बात है कि आखिर ये किया कैसे है हिजबुल्लाह ने। तो देखो, मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली कि हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को यूज किया कैसे है, इसे कैसे इस्तेमाल किया है अटैक करने के लिए। देखो, हिजबुल्लाह ने ऐसा नहीं कि कोई बहुत एडवांस ड्रोन इस्तेमाल किया है। ये वही ड्रोन है जो ये 10 से 15 साल पहले से भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 10 साल 15 साल पुराना ड्रोन है। नाउ दिस इज एक्चुअली मिसाद 1 ड्रोन दैट वाज डेवलप्ड बाय ईरान, और इसे दे दिया गया हिजबुल्लाह को ईरान के द्वारा। ठीक है ना। ये हिजबुल्लाह ना कई सालों से यूज करता आया है अटैक करने के लिए इजराइल पर। और यहां हिजबुल्लाह ने क्या किया कि इस ड्रोन के अंदर कई सारे एक्सप्लोसिव और वॉर हेड को भर दिया पहले से ही, राइट। और ये ड्रोन सीधा जाकर हिट किया है इजराइल की मिलिट्री बेस पर। तो देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से यहां पर हिजबुल्लाह ने इस अटैक को एग्जीक्यूट किया है। जैसे कि आप मैप देख सकते हो, यहां मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया है हिजबुल्लाह के द्वारा, और इसके साथ यहां पर किस तरीके से एरो 3 और आयरन डोम फेल होता है। सबसे पहले आप बात समझो, यहां पर आपको यह मैप दिख जाएगा, यू विल फाइंड इजराइल हियर, राइट। आपको इस तरीके से इजराइल मिल जाएगा यहां पर। नाउ बिल्कुल इसके आपको इस तरफ में मिलेगा लेबनान, ओके, हियर यू विल फाइंड लेबनान। और यहां पर नदन बेसिकली पार्ट में, नदन इजराइल में ये क्या करते हैं, सबसे पहले हिजबुल्लाह यहां पे कई सारे रॉकेट्स का यूज करता है
जो छोटे छोटे रॉकेट्स हैं इनके पास, इसको ये अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर आयरन डोम एरो 3 एक्टिव होते हैं और इनको यहाँ पर इंटरसेप्ट करने में ये लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। और इसी बीच यहाँ पर हिजबुल्लाह क्या करता है, 6 से 7 करीब जो इनके पास में ओवरऑल जो ड्रोन है, मिसाद 1 है, इनमें कई सारे वॉरहेड और एक्सप्लोसिव्स को ये भरता है और इसके बाद ये 6 से 7 ओवरऑल ड्रोन को अलग अलग लोकेशन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहां पर आयरन डोम इन्हें इंटरसेप्ट करने में लग जाता है, लेकिन यहां पर गलती कहां पर होता है, इस बात समझो कि इनमें से एक को यहां पर आयरन डोम ये समझता है कि ये गिरता हुआ नॉर्मली एक छोटा सा रॉकेट है, तो ये नीचे गिरेगा ग्राउंड में और बस बात खत्म। तो यहां पर ये मिस्टेक हो जाता है और इन्हें एग्जैक्टली इस तरीके से यहां पर गिराया जा रहा था, इनको इस तरीके से फॉल करवाया जा रहा था इन ड्रोन्स को कि ऐसा लगे कि ये गिरता हुआ रॉकेट है। और ठीक इसी तरीके से ये एक जो इनमें से ओवरऑल जो रहता है ड्रोन, ये जाकर हिट करता है इजराइल के एयर बेस में और इजराइल के मिलिट्री बेस में, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जहां पर कई लोग यहां पर मारे जाते हैं इसके बाद। और फिर इन सब के बाद एक और अपडेट सामने आ रहा है कि यूएस ने रिसेंटली कहा है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहां पर इंस्टॉल करेगा इजराइल में। थर्ड दैट मींस टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी। अब ये क्या होता है कि एक्चुअली लॉन्ग रेंज जो भी आ रहा है, बेसिकली दूर से आ रहा है, लेट से 1000-2000 किलोमीटर दूर से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में काफी सक्षम है। तो इसलिए यहां पर कहा गया इजराइल को कि देखो आप अभी फोकस करो नदन इजराइल में, क्योंकि जिस तरह का कंटिन्यूअसली अटैक हो रहा है तो उसके कारण ना काफी ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं अगर अच्छे से वहां पर इंटरसेप्ट नहीं किया गया, वहां पर फोकस नहीं किया गया। तो यहां पर कहा गया है इजराइल को कि आप जो भी आपके पास मैरो 3 और आयरन डोम है, आप इसे इंस्टॉल कर दो आज के वक्त में नदन इजराइल में। बाकी जो लॉन्ग रेंजेस मिसाइल्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली हमने देखा था तेल अवीव जो उनकी कैपिटल है वहां पर बेसिकली अटैक हुआ, तो उन सारे चीजों को यहां पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बचाने में बहुत सक्षम रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। तो देखो ये बात तो अब तय है कि यहां इजराइल एक बहुत ह्यूमंगस अटैक करने वाला है लेबनान और ईरान में, क्योंकि जिस तरह का ओवरऑल अटैक हुआ था ये काफी ब्रूटल अटैक था। इसका जवाब इजराइल जरूर देगा, ये फॉर श्योर है। अब इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो सामने आती हैं कि अगर इस तरह का अटैक, ह्यूमंगस अटैक कुछ करे लेट्स से ईरान पर, तो उस केस में यहां पर ये वॉर और भी ज्यादा एस्केलेट कर सकता है। तो इसकी भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है एंड इससे जो कुछ भी अपडेट फ्यूचर्स में आएंगे विल डेफिनेटली कम अप with new videos for you, updated videos। और इसके लिए what you need to do is to subscribe श्रीराम्स IAS। इस केस में क्या होगा कि आप हमारी फैमिली के साथ में जुड़िए और हम आपको बहुत सारी जो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड में जो कुछ भी अपडेट्स हो रही हैं इसका जानकारी हम आपको देंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।